ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न दोस्तों पीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तो इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, इल्तुतमिश के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 2, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रथम सेनापति कौन था? तो प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन सा मुस्लिम सेनापति मारा गया? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, इब्राहिम खां गारदी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उड़ का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, शिक्षा से। प्रश्न नंबर 5, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, चौरी चौरा कांड के बाद। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कौन सा विकल्प सही क्रम को दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 ईस्वी में। लाला लाजपत राय का निधन हुआ दोस्तों वर्ष 1928 ईस्वी में। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो तब दोस्तों उस दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 4321। प्रश्न नंबर 8, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? तो यह प्रसिद्ध नारा था बाल गंगाधर तिलक का। प्रश्न नंबर 9, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, सिंगापुर में सन 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो उन्होंने भाग लिया था इलाहाबाद से। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टोर्नेडो कहाँ उठते हैं? तो किस सागर में उठते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, कैरेबियन सागर में टोर्नेडो तूफान या चक्रवात आता है। प्रश्न नंबर 12, विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च शिखर है K2। प्रश्न नंबर 13, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, सौरमंडल में। सौरमंडल दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसी में दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। प्रश्न नंबर 14, रेगिस्तान में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अपरदन का।
वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशकों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया? कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने? तो यह चलाया था ऑपरेशन विजय, भारत में शामिल कर लिया था। प्रश्न नंबर 16, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो यह आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल पर। प्रश्न नंबर 17, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है भारत सरकार के पास। प्रश्न नंबर 19, अल्पकालीन सीमांत लागत वर्ग अल्पकालीन औसत लागत वर्ग को रिक्त स्थान फिल करना है में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। प्रश्न का राइट उत्तर लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है नीचे। प्रश्न नंबर 20, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है कृषि से आय, जो कि आय का स्रोत नहीं है। प्रश्न नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्रशासनिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद है 350 क। प्रश्न नंबर 22, कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 23, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है 250। राज्यसभा में अधिकतम संख्या होती है 250, जबकि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 245। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 360 में यह प्रावधान है। आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें अनुच्छेद 352, 356 और 360 को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 25, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। यह सरकार के कार्यपालिका का अंग है। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है उत्सादन। उत्सादन मतलब ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन, इस प्रक्रिया को कहते हैं। प्रश्न नंबर 27, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किसके कारण होता है?
यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है? बताइए दोस्तों, लाल रंग की या बैंगनी रंग की? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है। प्रश्न नंबर 29, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, विटामिन सी की कमी के कारण यह रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, मेथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी यह घटना? तो ये आपको याद रखना है, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 36, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 37, भौंरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भौंरे का पर्यायवाची होता है भ्रमर। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अधोपांत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाक रगड़ना का अर्थ है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना नाक रगड़ना का अर्थ है। प्रश्न नंबर 40, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का चयन कीजिए। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं। देखिए दोस्तों, कौन सा विकल्प इस प्रश्न का राइट उत्तर है? प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है लोकतांत्रिक देश, जबकि होना चाहिए था भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। क्या होना चाहिए था यहाँ पर? लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 41, सबसे पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? इन चारों ऑप्शन में देखिए कि सबसे पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, सीवी रमन। प्रश्न नंबर 42, भारतीय सेना के अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, एडमिरल। प्रश्न नंबर 43, भारत द्वारा चंद्रयान का प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 2008 में। प्रश्न नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बहत। प्रश्न नंबर 45, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 46, केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, चेन्नई में। प्रश्न नंबर 47, साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? तो ये आते हैं भरतपुर अभयारण्य, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 48,
भारत में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राजस्थान का पीटर्सबर्ग के उपनाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है यावाता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, जवाला गुट्टा। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, ये सभी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 51, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। पर्यावरण दिवस आप सभी जानते हो कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसकी थीम आपको याद रखनी है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्रश्न नंबर 52, UWW रैंकिंग सीरीज 2023 में भारत की किस रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है मनीषा ने 65 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न नंबर 53, ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय निशानेबाज जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है अभिनव शो और भनोट ने जूनियर चैंपियनशिप में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ये दोनों ही खिलाड़ी निशानेबाजी से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 54, किस टीम को हराकर भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? राइट उत्तर ऑप्शन ए है पाकिस्तान को हरा करके। प्रश्न नंबर 55, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है सेलेस्ते साउलो। प्रश्न नंबर 56, शहीदों के नाम पर किस रेलवे जोन ने ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है उत्तर रेलवे ने। प्रश्न नंबर 57, RBI ने 2000 रुपये के नए नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की। 2000 रुपये के नोट कब तक वैध रहेंगे? राइट उत्तर ऑप्शन ए है 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये का नोट वैध रहेगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2000 रुपये के नोट को चलन से बंद कर दिया गया। प्रश्न नंबर 58, IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार IPL 2023 का खिताब जीता है। इसने यह खिताब जीता है गुजरात टाइटन को हरा करके। प्रश्न नंबर 59, IPL 2023 में सर्वाधिक रन बनाकर शुभमन गिल ने ऑरेंज कप का अवार्ड जीता है, जबकि सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कप का अवार्ड किसने जीता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है मोहम्मद शमी। याद रखना है पर्पल कप जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, जबकि ऑरेंज कप दिया जाता है सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को। जुलाई 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो इस सूचकांक में भारत की रैंक है 127वीं। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
ये मैथ के प्रश्न हैं दोस्तों, जो कि मैंने वीडियो के लास्ट में शामिल किए हैं। आप इनको ज़रूर लगाइएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको पीटीआई एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। औसत का फार्मूला आप सभी जानते हो, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो आप इन सभी को जोड़ करके जितने भी पद हैं उनसे आप भाग लगा दीजिएगा। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा दोस्तों 402। फिर आप इसे 6 पद हैं तो 6 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर दोस्तों आएगा 67। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। समय बचाने के लिए दोस्तों मैंने आपको जल्दी से यह प्रश्न करा दिया। प्रश्न नंबर 32, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां 2:3 के अनुपात में हैं। यदि 25% लड़के तथा 20% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों तो स्कूल के उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। यहाँ पर हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है 2:3। तो टोटल कितने विद्यार्थी हुए? 5। तो यहाँ पर लड़कों को 20 से प्रेजेंट कर लेते हैं, 2 दी गई है और यहाँ पर 25% दिया गया है। तो 25% का आप 75% कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न में छात्रवृत्ति धारक नहीं पूछे गए, छात्रों का प्रतिशत हमें बताना है। तो आप इसे हल करिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आएगा 3/2। तब इसे भाग करेंगे तो आएगा 1.5। फिर हम लड़कियों का निकाल लेते हैं, जी से प्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर इनकी संख्या दी गई है 3, गुना कर लीजिए। 20% का आप कर दीजिए 80%। तो फिर इसकी कटिंग लगा लीजिए। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। यहाँ पर आएगा 12/5। फिर इसे भाग करिए। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। फिर आप दोस्तों इनका टोटल कर लीजिए। तो यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 3, यानी कि 3.9 आया है। अब हमें निकालना है प्रतिशत। तो यहाँ पर प्रतिशत निकाल लेते हैं। टोटल कितने हो गए? 3 पॉइंट। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 5 हैं। इसका प्रतिशत करिए। तो जब प्रतिशत करेंगे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 50। पॉइंट हटाने के बाद तो 50 दूनी आएगा यहाँ पर 39 की गुना 2 में करें कितना आएगा? 78। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है? 78%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो आप इस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न को लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 32। सबसे पहले आप दोस्तों इन दोनों के यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के बाद ये वाला जोड़ दीजिएगा मान, फिर 36 में से घटा दीजिएगा। प्रश्न का हल मिल जाएगा। 33वें प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। हल कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 34। किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होती है। यदि अंश व हर का योग 3 हो तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको देख लेना है अंश व हर का योग 3 किस में हो रहा है? पहले वाले ऑप्शन में 3 हो रहा है, अन्य किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं हो रहा है। फिर आप एक काम करें, प्रत्येक में 1 जोड़ दें। यदि हम 1/2 में कितना जोड़ेंगे? 1 यहाँ पर जोड़ेंगे और 1 नीचे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2/3। करेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जल्दी आंसर मिल जाता है। प्रश्न नंबर 35। अंडर रूट में दिया गया 12 प्लस, फिर अंडर रूट दिया गया 12 प्लस, फिर अंडर रूट दिया गया प्लस इन्फिनिटी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। ट्रिक बेस से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 12। हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 1 होना चाहिए। तो जैसे ही 12 के टुकड़े करेंगे 4 तिया 12 और घटाने पर दोस्तों अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पर नंबर सभी प्लस में दिए गए हैं।
तो जब प्लस में नंबर दिए गए होंगे तो सबसे बड़ी संख्या लेनी है। 4 और 3 में सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 4। तो प्रश्न का राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी है। यदि यहाँ पर माइनस होता तो फिर क्या करते? तो छोटे वाली संख्या लेनी होती। इस तरीके से हम दोस्तों चंद सेकंडों में इस तरह के प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अंडर रूट लगाइए, यहाँ पर 12 लिखिए, फिर प्लस कर दीजिए। संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं तो आप यहाँ पर x लिख दीजिए और इस वैल्यू को आप x के बराबर मान लीजिए। फिर आप दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग कर दीजिए। इधर अंडर रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा x²। फिर आप क्या काम करें? ऑप्शन से वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, या फिर इक्वेशन बना करके हल कर लीजिएगा। जैसे ऑप्शन से वैल्यू धरेंगे तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर मैं रख देता हूँ 4 और यहाँ पर कर देते हैं 4 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा 16। तो प्रश्न का राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। लाइक करना तो बनता ही है। पीटीए एग्ज़ाम के लिए इसी तरह का आपको कंटेंट पढ़ना चाहिए। इससे आपकी समय की बचत भी होगी और आपको अच्छे मार्क्स परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।